यार साफ साफ। WWE रेसलर को सब कुछ करना पड़ता है जो कि WWE उन्हें करने के लिए कहती है, चाहे WWE उन्हें एक विलन के तौर पर कहें या फिर हीरो के तौर पर, उन्हें उनकी मर्जी हो या ना हो, पर उन्हें वो WWE के कहने पर करना पड़ता है, चाहे वो हैवान बनना क्यों ना हो। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ WWE के 5 ऐसे रेसलर के बारे में जिन्हें ना चाहते हुए भी स्क्रिप्ट फॉलो करने की वजह से हैवानों के जैसे काम करने पड़े। तो इस वीडियो का एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करता है, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक काम जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नंबर 5 से शुरू करते तो नंबर 5 पर आते हैं उमागा। गाइस ये बात है साल 2006 की, जब मरिया का मैच रखा गया था उमागा के अगेंस्ट। जैसे ही उमागा रिंग में आती है और मैच शुरू हो जाती है तो वैसे ही मरिया रोने लग जाती है और उमागा से कहती है मुझे माफ़ कर दो और उसे जाने दे, और वो मरिया का उठाकर समोवन ड्रॉप देते हैं और बहुत बुरी तरीके से उनके ऊपर अटैक करते हैं उमागा तभी भी नहीं मानते, उन्हें पकड़कर घसीट के रिंग के कोने पर लेके जाते हैं और उनके ऊपर काफ़ी बुरी तरीके से हमला करते हैं और वहाँ से दबा देते हैं मरिया को। और वहाँ पर एंट्री होती है हमारे जॉन सीना की। वो अटैक करते हैं उमागा के ऊपर और बचा लेते हैं मरिया को उमागा से। जॉन सीना वहाँ पर एक हीरो के जैसे आए और बचा लिया मरिया को उमागा से। तो नंबर 4 पर आते हैं ब्रॉक लेसनर। ताज़ा बात है 21 अगस्त 2003 के स्मैकडाउन लाइव की, जहाँ पर जैक गोवेन जो कि एक हैंडीकैप रेसलर होते हैं जिनका एक पैर नहीं होता है, वो सामना करते हैं ब्रॉक लेसनर का। वहाँ पर जैक गोवेन की मदर भी मौजूद होती है और वो उनका मैच लाइव देख रही रहती है। मैच शुरू होते ही उसने ब्रॉक लेसनर को अटैक करना शुरू कर दिया और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर है, वहाँ पर वो उन पर भारी पड़ गया और उनका नकली पैर उठाकर उस पर ही हमला किया। उसके बाद उसी पैर से जैक ने ब्रॉक लेसनर के ऊपर भी हमला किया, लेकिन जैसे ही रिंग में जाते हैं वैसे ही ब्रॉक जैक को 2 पावर बॉम्ब लगा देते हैं, जिससे जैक की हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ से ब्रॉक लेसनर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, जहाँ पर वो स्टील चेयर उठाकर जैक के सर पर मारते हैं, जहाँ पर ब्रॉक लेसनर जैक की मदर को देखकर हंस रहे थे और वहाँ पर जैक को वो काफ़ी सारे हेडबट लगा देते हैं और उसके चलते जैक के सर से खून निकलता है। उसके बाद ब्रॉक ने जैक को उठाकर स्टील पोस्ट पर F5 लगा दी। यहाँ पर फिर जैक के सर से और भी ज़्यादा खून निकलने लगा और वहाँ पर भी ब्रॉक लेसनर अपनी हैवानियत जारी रख रहे थे और वहाँ पर वो स्टील चेयर से अटैक किए जा रहे थे। उसके बाद जैक काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं तो उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है और वहाँ पर उनकी माँ भी आ जाती है और उसके बाद ब्रॉक लेसनर जाके जैक को स्ट्रेचर पर से हटा देते हैं। उसके बाद ब्रॉक गोवेन के खून को अपने छाती पर लगा देते हैं। उसके बाद 4 सितंबर 2003 के स्मैकडाउन लाइव में फिर से जैक गोवेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्रॉक लेसनर उन्हें किडनैप करे रहते हैं और वो उन्हें टॉर्चर कर रहे रहते हैं। यहाँ पर जैक के पैर पर प्लास्टर चढ़ाया हुआ था, तो यहाँ पर वो जैक को गिरा कर उनके प्लास्टर पे पंचेस लगा देते हैं और वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसके बाद ब्रॉक ने जैक को व्हील चेयर पर बिठाकर सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से गोवेन काफ़ी ज़्यादा दर्द से चिल्ला रहे थे। यहाँ पर ब्रॉक लेसनर काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे एक डेविल की तरह। नंबर 3 द ग्रेट खली। गाइस 19 नवंबर 2007 के मंडे नाइट रॉ में मेलिना एंड कैंडिस मिशेल की मैच हमें देखने को मिल रही थी। मैच जीतने के बाद जब मेलिना अपने जीत की सेलिब्रेशन कर रही थी, वहाँ पर कैंडिस मेलिना के कपड़े निकाल कर उनके ऊपर अटैक करती है, उनकी बेइज्जती कर देती है। उसकी वजह से मेलिना रिंग छोड़कर भाग जाती है और वहाँ पर द ग्रेट खली आ जाता है और वहाँ पर कैंडिस काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और इतने में पीछे से मेलिना आकर एस्ली पर अटैक करती है। जैसे ही ग्रेट खली रिंग में आते हैं वैसे ही मेलिना वहाँ से भाग जाती है। ग्रेट खली आकर हमला कर देते कैंडिस के ऊपर और कहते हैं बुला केन को, क्योंकि उस समय पंगा खली का केन से चल रहा था। और कुछ समय के बाद जेरी लॉवर वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर वो खली के ऊपर अटैक करते हैं और वहाँ पर कैंडिस वहाँ से भाग जाती है, लेकिन बलि के बकरे बनते हैं जेरी लॉयर और उनके ऊपर ही अटैक करते हैं द ग्रेट खली। यहाँ पर कैंडिस तो भाग जाती है बट जेरी लॉयर के वहाँ पर हालत ख़राब हो जाती है। नंबर 2 बबा रे डडली। टीवोन डडली एंड बबा रे डडली है डडली बॉयज़ की टीम। इन्होंने कई बार विमेन रेसलर के ऊपर अटैक किया हुआ है
और उन्हें टेबल पर पटका हुआ है। पर साल 2000 में स्ट्रीट स्टेटस ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया हुआ था। उसी वजह से बाबा रे का टारगेट था स्ट्रीट स्टेटस। एक बार फिर स्ट्रीट स्टेटस को बाबा रे ने पावर बम देने के लिए उठाया था। वहाँ पर स्ट्रीट स्टेटस ने बाबा रे को अपने माया जाल में खींचने की कोशिश की, उन्हें किस कर दिया और वहाँ पर बाबा रे पिघल गए। उसके बाद बाबा रे डडली सपने देखने लगे। उसके बाद बाबा रे डडली दिन में स्ट्रीट स्टेटस के सपने देखने लगे। उसके बाद एल्बर्ट ने बाबा रे डडली को टेबल पर पटका और उनके सपने चूर चूर कर दिए। उसके बाद साल 2000 के बैकलैश पेपर व्यू में डडली बॉयज लड़ रहे थे अगेंस्ट एल्बर्ट एंड टेस्ट। वहाँ पर स्ट्रीट स्टेटस के इंटरफेरेंस की वजह से टेस्ट एंड एल्बर्ट इस मैच में डडली बॉयज को हरा देते हैं। लेकिन उसके बाद गुस्से में आकर डडली बॉयज स्ट्रीट स्टेटस और उनके साथियों को बुरी तरीके से मारते हैं। उसके बाद डीवॉन डडली रिंग में टेबल ले आते हैं और इस बार बाबा रे डडली टेबल पर पटक देता है स्ट्रीट स्टेटस को और अपना बदला ले लेते हैं। और इस तरीके से बदला पूरा होता है बाबा रे डडली का, जो कि लेना था स्ट्रीट स्टेटस से। तो नंबर 1 पर आते हैं विसरा। आज विसरा को WWE ने एक टर्की रेसलर के तौर पर ही दिखाया था, जो कि लड़कियों के पीछे भागता है। साल 2005 के रॉ के एपिसोड में केन ने स्ट्रीट स्टेटस को चॉक स्लैम लगा दिया था और केन को सबक सिखाने के लिए स्ट्रीट स्टेटस ने वहां पर विसरा को पटा लिया था। साल 2005 के बैकलैश पेपर व्यू में केन ने सामने किया था विसरा से। यहाँ पर केन एंड विसरा का आमना सामना आता है, जहाँ पर केन के साथ होती है लीटा एंड विसरा के साथ होती है स्ट्रीट स्टेटस। और यहाँ पर इस मैच में विसरा यहाँ पर केन को पावर बम लगा देते हैं, लेकिन वहाँ पर केन किक आउट कर लेते हैं और वहाँ पर रिंग के बाहर खड़ी हुई लीटा को विसरा रिंग में लेके आते हैं और उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर केन उठ खड़े होते हैं और वहाँ पर विसरा को देखकर विसरा को एक चॉक स्लैम लगाकर जीत लेते हैं मैच को। मैच जीतने के बाद किंग एंड लीटा वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मैच हारने के बाद स्ट्रीट स्टेटस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो विसरा को कुछ बुरे शब्द बोलती है रिंग में जाकर। और उसके बाद विसरा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो किसी खिलौने की तरह उसको काफ़ी ज़ोर से हिलाकर नीचे फेंक दिया। और यहाँ पर विसरा का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने स्ट्रीट स्टेटस के ऊपर फ्लैश लगा दी। फ्रेंड्स, ये थे ऐसे 5 लिस्टर्स जो WWE के कहने पर बने हैवान। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, साथ ही साथ कमेंट करके आप लोग हमें बताना कि इन 5 मोमेंट में से आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था, नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझसे बातचीत कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।